और बिहार में महागठबंधन की लड़ाई किस कदर आगे बढ़ चुकी है, इसका एक अंदाजा, इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब नीतीश के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। खबरें इस तरह की है कि नेम प्लेट बाकायदा लगाया गया था, लेकिन फिर बाद में ढक दिया गया। तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, यह झगड़ा और बढ़ने के संकेत है। यानी कि रिश्तों में तलखी भी अब नजर आ रही है कि आमना सामना भी नहीं हो पा रहा है नेताओं का। कैबिनेट की बैठक में हालांकि दोनों आमने सामने आए थे, लेकिन अब तेजस्वी के नेम प्लेट को ढक दिया गया। नीतीश कुमार, ये देखिए आप, ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, यहां बैठना था तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन यहां पर नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव, और जो नेम प्लेट थी उसको भी ढक दिया गया। यानी कि आमना सामना तक नहीं कर पा रहे हैं नेता नीतीश और तेजस्वी। नीतीश पहुंचे कार्यक्रम में, नीतीश के साथ मंच साझा करना था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, जो जबरदस्त दबाव में है इस वक्त कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बयान आ रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आप उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गठबंधन में दरार किस कदर आगे बढ़ चुकी है कि एक मंच साझा भी नहीं कर पाए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। बिहार सरकार का यह कार्यक्रम था, नीतीश के साथ मंच साझा करना था। हमारे साथ प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं। प्रकाश, मतलब आमना सामना भी नहीं कर पा रहे हैं अब नीतीश और तेजस्वी। तेजस्वी पहुंचे ही नहीं वहां पर। बिल्कुल तयशुदा कार्यक्रम पहले से था, 3 महीने पहले से यह कार्यक्रम तय था, लेकिन आपके राजनीतिक हालात को देखते हुए तेजस्वी यादव इस तरह से नहीं आए। आखिर समय में उनके नेम प्लेट को हटाना पड़ा, तो ये तय हो गया है कि उनके आने का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, लेकिन आखिरी वक्त में नहीं आए। तो राजनीतिक उठापटक और घमासान के बीच में ये और भी बात तस्वीर साफ हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, अपनी जिद पर जो अड़े हुए हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, तो उसकी एक ये बानगी है कि आपके कार्यक्रम का वो बहिष्कार कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में नहीं आकर वो ये जता रहे हैं कि राजनीतिक तलखी जो है उसमें वो अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है। और प्रकाश, आखिरी मोमेंट पर कैंसिल किया गया, बिल्कुल, क्योंकि मंच पर नेम प्लेट लग चुकी थी, इसका मतलब आना तय था। बिल्कुल, आखिरी वक्त पे नहीं आना और ये बताना कि वो नहीं आ रहे हैं, ये एक तरह से बॉयकॉट जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वो जानबूझ करके नहीं आए हैं। और इस मामले की और संभावना बढ़ गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार इस पर रिएक्ट करते हैं। कैसे उनका होता है कि तेजस्वी यादव के इस ढंग को, कि जिसमें कार्यक्रम में पहले से तय था, उसको लेकर के जो राजनीति अभी गरमाई हुई है उस पर क्या वो रिएक्ट करते हैं। फिलहाल उनका भाषण आज होना है, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। अमूमन नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण, राजनीतिक बात बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार का होता है और आगे ये रणनीति कैसे तय करते हैं। क्योंकि आखिरी बार उनकी मुलाकात कैबिनेट में हुई थी, जो महज 25 मिनट ही चली थी, जो मंगलवार को कैबिनेट हुई थी, और उस दिन काफी झगड़ा हुआ था, मीडिया कर्मियों को पीटा गया था। उसके बाद से अब तक ना कोई बातचीत है, न लालू यादव की बातचीत है, न लालू के परिवार से किसी की बातचीत है। एक मौका था जिसमें मंत्री तेजस्वी यादव आमना सामना हो सकता था, कुछ बातें भी हो सकती थी, लेकिन इसे भी टाल दिया गया है। और ये कार्यक्रम आप बता रहे हैं 3 महीने पहले से तय था। बिल्कुल, पहले से ही तय कार्यक्रम था। और इसमें एक और खास बात यह है कि मंत्री जो अशोक चौधरी हैं कांग्रेस कोटे से, शिक्षा मंत्री, उन्हें भी आना था, लेकिन 3 दिन पहले उन्होंने बताया था कि वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि कारण नहीं बताया गया, पर आज उनका नाम भी अनाउंस किया गया कि वो भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि दोनों नेता पटना में ही मौजूद हैं, होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो रहे हैं। तो प्रकाश कुमार ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये मंच तैयार था, तय था। ये जो खाली कुर्सी आप देख रहे हैं, यहां पर दरअसल बैठना था उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार को भी इसी मंच पर पहुंचना था, एक साथ मंच साझा करना था, पहले न्योता मिला था। लेकिन कार्यक्रम में नीतीश तो पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। क्योंकि आपको बता दें, तेजस्वी यादव पर ये जो इन्विटेशन था उसमें देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जो अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि नीतीश कुमार, और साथ ही जो तेजस्वी प्रसाद यादव को भी इनवाइट किया गया था इस कार्यक्रम में। ये इनविटेशन था, तय था कार्यक्रम, बहुत पहले से तय था बिहार सरकार का ये कार्यक्रम कौशल विकास का। और ये कार्यक्रम आज होना था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करना था तेजस्वी यादव को,
लेकिन रिश्तों में तलखी और गठबंधन में दरार इस कदर आगे जा चुकी है, बात अब काफी आगे पहुंच चुकी है नेताओं के जो बयान आ रहे हैं बयानबाजी की वजह से, कि अब मंच साझा तक नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। एक ही सरकार में गठबंधन में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की तरफ से अशोक चौधरी को भी पहुंचना था, वो भी नहीं पहुंचे, और तेजस्वी यादव जो आपको कुर्सी खाली दिखाई दे रही है, इस कुर्सी पर दरअसल तेजस्वी यादव को पहुंचना था। और प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि सब कुछ तय था, नेम प्लेट लग चुकी थी, आना तय था। ये इनविटेशन जो था जिसमें श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को इनवाइट किया गया था, बन रहा है डिजिटल स्मार्ट बिहार, बन रहा है डिजिटल स्मार्ट, सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी 15 जुलाई 2017 यानी कि आज की तारीख, आज ये कार्यक्रम होना था, इनवाइट जा चुका था, इनविटेशन एक्सेप्ट हो चुका था, सब कुछ तय था, तेजस्वी यादव को पहुंचना था, मंच तैयार हो चुका था, मंच साझा करना था। लेकिन एक बार पहले आमना सामना हुआ था कैबिनेट की बैठक में। लेकिन ये नौबत क्यों आई है, ये क्यों नौबत आई है, ये आपको बताते हैं किस तरह से वार पलटवार हो रहा है लालू और नीतीश की पार्टी के बीच। लालू की पार्टी लालू प्रसाद यादव साफ कर चुके हैं, तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कह रहे हैं कि नीतीश होते तो इस्तीफा दे देते। नीतीश की पार्टी के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है सिर्फ एफआईआर है, फिर क्यों दे इस्तीफा, ये लालू की पार्टी कह रही है। नीतीश की पार्टी जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि एफआईआर होने पर पहले भी इस्तीफे हुए हैं। वो पूरा इतिहास गिना रहे हैं कि कब कब नीतीश ने कार्रवाई की है। जो इतिहास है वो बिल्कुल भी दागदार नहीं रहा, ये गिनाया जा रहा है बार बार। लालू की पार्टी कह रही है, आरजेडी कह रही है कि सफाई तो दे दी है, सब कुछ सार्वजनिक मंच पर है, अब जांच एजेंसी को देंगे अगर कुछ देना होगा। लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू बार बार ये सवाल उठा रही है कि जनता को जवाब चाहिए, आप आकर सफाई दें, अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। लालू की पार्टी आरजेडी झगड़े के पीछे बीजेपी की साजिश है कि कहीं बीजेपी के झांसे में ना आ जाए जेडीयू, ये सलाह भी दे रही है लालू की पार्टी। लेकिन जेडीयू कह रही है साजिश नहीं है, साख का सवाल है, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाएगा और फैसला तो होकर रहेगा, ये नीतीश कुमार की पार्टी बार बार कह रही है। वैसे वार और पलटवार के बीच नीतीश की पार्टी ने लालू के परिवार पर हमला तेज कर दिया है। जेडीयू की ओर से लगातार पहले के उदाहरण पेश किए जा रहे हैं कि कब कब कार्रवाई की गई, जब भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नेताओं से इस्तीफा ले लिया गया था। एबीपी न्यूज से बातचीत में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि लालू जी को दीवार पर लिखी लिखावट पढ़नी चाहिए। राजनीति में कोई ये नहीं कह सकता कि अब क्या होगा, निश्चित तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसे में क्या होगा, नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे लालू यादव को, हमारे साथ उनके प्रवक्ता हैं जेडीयू के संजय सिंह, मुख्य प्रवक्ता। संजय सिंह जी, एफआईआर पर आपने कहा कि सफाई दें, जनता के बीच में जाएं सीबीआई पर, लेकिन लालू यादव ने इनकार कर दिया कि नहीं, उस पर कोई बात नहीं होगी। देखिए, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में लोक लज्जा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहां तक राजनीति शुचिता का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि शरद यादव जी जब हवाला में फंसे तो लोकसभा से इस्तीफा देने का काम किया, और जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो गैसल्स का दुर्घटना घटा, उसमें भी उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए जब लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार की जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया तो उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो कई एक मंत्री के ऊपर जब चार्जेस हुआ, एफआईआर लॉन्च हुआ, तो मंत्रिमंडल से उन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को दीवार में लिखी हुई लिखावट को पढ़ लेना चाहिए। राजनीति में लोक लज्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये बड़ा और जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो ललित यादव जी मिनिस्टर थे, उनके ड्राइवर का नाखून उखाड़ लिया गया, उन पर एफआईआर लॉन्च हुआ, तो राबड़ी जी ने ललित यादव से इस्तीफा लेने का काम किया। खुद मुख्यमंत्री जब थी तो पैमाना अलग था, लेकिन लोक लज्जत की जो बात कह रहे हैं आप, लालू यादव खुद सजा याफ्ता है चारा घोटाला में, आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं? देखिए, सजा याफ्ता लालू जी है, लेकिन जब हमारा महागठबंधन बना तो लालू जी का इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं था, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लेकिन जब महागठबंधन बना आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो बिहार में के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया। लेकिन आज जो विकट स्थिति है, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव से उम्मीद करते हैं कि वो इस संकट की घड़ी में आगे आए और इस संकट से निपटारा दिलवाएं। संकट आप कह रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दें? ये तौर पर हमारे पार्टी में ये निर्णय हो चुका है कि मैं छवि और सिद्धांत से समझौता नहीं करता। तो शब्द कहने में क्यों आपको गुरेज है? कहिए कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। हमने तो साफ शब्दों में क्या कहा कि लालू जी को दीवार में लिखी हुई लिखावट को पढ़ लेना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ते हैं
तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। शब्द का हेरफेर है, शब्द न पकड़िए, भाव समझिए। भाव पर ही राजनीति है। लालू यादव शब्दों में बड़े साफ हैं। उन्होंने कह दिया इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और ना ही जनता के बीच आए। अब भी जेडीयू के तेवर साफ हैं, लेकिन भाषा में नरमी है। हमारे सहयोगी शैलेश और उत्कर्ष सिंह के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो फिर होगा क्या? क्योंकि लालू और नीतीश की पार्टी में ये जो झगड़ा है वो तेजस्वी यादव को लेकर है। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी पर केस दर्ज होने के बाद नीतीश की पार्टी चाहती है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दें। हालांकि सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन घुमा घुमा कर कहा जा रहा है कि सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन लालू यादव ने तेजस्वी के इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। जो भी एफआईआर हुए हैं, क्या हुआ है, इसको एफआईआर कर देना ये सफिशिएंट कारण नहीं होता इस्तीफा का। इसलिए विधानमंडल ने जो तय किया हमारा, हम उस पर कायम हैं। हम बंधे हुए हैं अपने पार्टी से। अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। जिनको संपत्ति देखना है, समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो। भ्रष्टाचार को लेकर के और नैतिक मूल्यों की रखवाली को लेकर के जरूर मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, जो जनता दल यू समेत महागठबंधन के सभी विधायकों और सांसदों और मंत्रियों पर लागू होता है। सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों पर बैठे नेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके वक्तव्यों से, उनके स्पष्टीकरण से जनता संतुष्ट हो, यह भी आवश्यक होता है। तो सफाई देनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक जीवन में शुचिता जरूरी है, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन सीधे नहीं कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। नीतीश की पार्टी की मांग है कि तेजस्वी पर जो आरोप लगे हैं उस पर वो जनता को जवाब दें, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो सफाई देनी थी वो तो दे दी है, अब वो जांच एजेंसियों के सामने ही अपनी बात रखेंगे। जो भी हम लोग के ऊपर या बच्चों पर जो आरोप लगा है, हम लोग इसकी सफाई हम लोग दे चुके हैं बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब प्रॉपर फॉर्म पर जब भी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स हम लोग को बुलाएगा, जवाब वहाँ देंगे, हम लोग सफाई वहाँ देंगे। बाकी लालू यादव का चल अचल संपत्ति बच्चों का पब्लिक डोमेन में है, सब पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल कोई भी ऑनलाइन निकाल के दे सकता है। नीतीश कुमार जी के यहाँ भी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी और शरद यादव जी ने इस्तीफा दिया था लोकसभा से, ये सर्वविदित है। नीतीश कुमार जी ने न किसी से इस्तीफा मांगा है, न सीमा रेखा तय की है, लेकिन नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के 3 लोग एफआईआर दर्ज होने पे इस्तीफा दे चुके हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो भी उनके कैबिनेट के लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिन पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने रिपोर्ट दी हैं, दे मस्ट कम क्लीन ऑन इट। तो बार बार लालू प्रसाद यादव को यह याद दिलाया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने पर नेताओं ने इस्तीफा दिया है, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, आप भी दें, तेजस्वी यादव से दिलवाएं इस्तीफा। लेकिन इसी वार पलटवार का नतीजा है जो हुआ। सरकारी कार्यक्रम में पहुंचना था तेजस्वी यादव को, नीतीश के साथ मंच साझा करना था, लेकिन बिहार की लड़ाई का साइड इफेक्ट देखिए। उस मंच पर जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे, कार्यक्रम तय था, तेजस्वी यादव को पहुंचना था, देखिए किस तरह से उस जो नेम प्लेट है उसको ढक दिया गया, ये फोल्डर सा रख दिया गया और फिर नेम प्लेट को ही वहां से हटा दिया गया कि कहीं विवाद ना हो जाए। फिर ये बदल दिया गया नेम प्लेट। ये कुर्सी खाली थी, नेम प्लेट में तेजस्वी यादव का नाम था, उनको वहां पर पहुंचना था, एक बार फिर से आमना सामना होना था नीतीश और तेजस्वी का, लेकिन ये शख्स वहां पर पहुंचे, ये नेम प्लेट हटाई कि कहीं विवाद ना हो जाए।
और फिर दूसरी नेम प्लेट लगाई, क्योंकि फिर पता लग चुका था कि अब तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। उस कार्यक्रम में जिसमें नीतीश कुमार भी थे, उस मंच पर जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मंच साझा करना था, लेकिन तलखी रिश्तों में इस तरह इस कदर बढ़ चुकी है। 3 तस्वीरें देखिए और पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि पहले न्योता मिला था जो आज कार्यक्रम होना था, उसको लेकर जो आप देख रहे हैं रेड जो सर्कल किया गया, इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लिखा हुआ था, इनवाइट भेजा गया था, एक्सेप्ट हुआ था इनवाइट, पहुंचना था, कार्यक्रम तय था, सब कुछ तय था। कार्यक्रम में नीतीश पहुंचे, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं पहुंचे वो थे तेजस्वी यादव, जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और नीतीश दबाव में है कि फिर करें तो करें क्या, क्योंकि लालू प्रसाद यादव साफ कर चुके हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी यादव। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।